एपिसोड 177। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एल्पिनिस्ट बैच को पाने के लिए एक टेस्ट को दे रहा था और फाइनली हमारा जान शुरू के 2 टेस्ट तो पार कर लेता है, लेकिन तीसरा टेस्ट में हमारे जान को एक गोली बनानी थी। तो हमारा जान चलता है तो उस गोली को बनाने लगता है और तो और हमारा जान फाइनली गोली को बना ही लेता है। और अब आगे अब जैसे ये गोली तैयार हो जाती है ना, तो जो आसमान से बिजलियां गिरती हैं ना, वो तैयार होने लगती हैं। हमारा जान समझ जाता है कि ये सबसे हाई लेवल की गोली है जो कि उसने बनाई है, इसलिए इसकी जो बिजलियां हुई ना, वो भी सबसे हाई क्वालिटी की होंगी। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो बिजलियों को रोकने के लिए हमारे जान के शरीर में जो एक और जान रहता है ना, जान 2, वो बाहर निकल आता है और जान 2 के पास थंडर वाली शक्तियां रहती हैं। अब जैसी जान 2 बाहर निकलता है ना, और ऊपर से जो बिजलियां गिरती हैं वो सीधा जान 2 में जान कर लगती हैं धाप। लेकिन जान 2 चलता है तो सारी की सारी बिजलियों को ही खा जाता है और थोड़ी बहुत बिजलियां बचती हैं ना, वो हमारा जान चलता है तो उन बिजलियों की सहायता से अपनी शरीर को स्ट्रांग बना लेता है। अब फाइनली सारी बिजलियों से 15 मिनट तक जूझने के बाद हमारा जान चलता है तो बिजलियों से पूरी तरीके से निपट लेता है और फाइनली हमारा जान जो गोली बना रहा था ना, वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। अब जैसे ये गोली तैयार होती है ना, तो हमारा जान चलता है तो जायो ली को, या फिर बोला जाए तो जान 2 को दोबारा से अपने शरीर में वापस रख लेता है। अब इतने में हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि अचानक एक पोर्टल ओपन कर यहाँ पर प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है ना, तो वो मुस्कुराते हुए जान से कहने लगता है कि बहुत अच्छे लड़के, तुमने टेस्ट को पार कर लिया है, क्या तुम एक और टेस्ट देना चाहते हो? अब जैसे ही हमारा जान सुनता है ना सामने वाले बुड्ढे की बात, तो जान भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि उसने तो रैंक 6 के मीडियम लेवल का टेस्ट दे चुका है, तो भला अब कौन सा टेस्ट ये बुड्ढा उसका लेने वाला है। बुड्ढा चलता है तो जान को बताने लगता है कि अगर तुम इस टेस्ट को मना करना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो। ये टेस्ट थोड़े अलग प्रकार का टेस्ट है, जो तुम्हारा एल्पिनिस्ट बैच है ना, जो कि रैंक 6 के मीडियम लेवल का मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मुझे एक और टेस्ट दे देते हो तो उसी बैच में एक और रैंक, बोला जाए तो एक और बैच जोड़ दिया जाएगा जो कि फाइटिंग वाला बैच हुआ। और फिर तुम जब भी कहीं पर भी जाते हो ना, और जब कोई भी बंदा तुम्हारा ए वाला बैच देखेगा, तो वो बहुत ही ज्यादा तुम्हें अलग से रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि तुम्हारे पास एल्पिनिक शक्तियां भी हैं, साथ ही साथ फाइटिंग शक्तियां भी हैं। तुम्हें इस टेस्ट में जाना नहीं, सिर्फ एक 20 से लड़ना है और उसके 20 पंचों को झेलना है। अगर तुम झेल लेते हो ना, तो तुम टेस्ट में पास हो जाओगे। अब जैसे ही हमारा जान बुड्ढे की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि ठीक है, टेस्ट दे ही देते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान को ऐसा हमें करता हुआ देखता है ना, तो बुड्ढा चलता है तो तुरंत एक स्पेस ओपन करता है और हमारे जान को एक अलग ही स्पेस में ले आता है। अब जैसे हमारा जान इस स्पेस में आता है ना, तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा जानवर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बड़ा था, लगभग 350 फुट का। अब जैसे हमारे जान इस जानवर को देखता है ना, तो जान सामने वाले जानवर की पावर देखकर पहचान जाता है कि ये कम से कम डाउ जान के 8 स्टार के मीडियम लेवल पर तो हो गई होगा। और तो और हमारा जान ये भी महसूस कर लेता है कि मानो ये जानवर है ना, ये शायद जो पिल होल है ना, याओ क्लैन का, उसका गार्ड है। अब ये जानवर चलता है तो हमारी जान पर लगातार हमला करने लगता है। शुरुआत में 1-2 हमले तो हमारा जान ऐसे ही झेल लेता है, लेकिन फिर जानवर ये देखता है कि सामने वाला लड़का एकदम तगड़ा है, तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हमला करने लगता है। हमारा जान चलता है तो वो भी ड्रैगन जनजाति का हर हमले के साथ फर्स्ट चेंज, दूसरा चेंज और तीसरा चेंजों को ये एक्टिवेट कर देता है। और फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद और बहुत तरह के इस्तेमाल करने के बाद हमारा जान चलता है तो ये वाला टेस्ट भी पार कर लेता है। अब जैसे ये वाला टेस्ट भी पार होता है ना, तो हमें फिर एक और जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारे जान को बैच वगैरह मिल जाता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें यूनर को बताया जाता है, जिसके पास में 2 लड़का, बोला जाए तो एक लड़का और एक लड़की आकर खड़े हो जाती हैं, और जो होती हैं सेंग फैमिली के। अब जो सेंग फैमिली है ना, वो भी बहुत ही बड़ी फैमिली है। हालांकि ये एंशियंट कबीलों में से नहीं आती, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है शेंग होंग, और ये बंदा टुकुर यूनर को देख रहा होता है, लेकिन यूनर इस बंदे को एकदम नजरअंदाज कर रही होती है। अब इतने में हमें इस बंदे के जो मन में चलता रहता है ना, ऐसा वैसा जेबो उन ख्यालों को बताया जाता है कि शेंग होन की कहीं ना कहीं दोस्ती जो सन ऑफ लाइट है ना, उससे है, और सन ऑफ लाइट ने इस बार शेंग होन को बहुत ज्यादा ट्रेजर दिए हैं, और सिर्फ ये कहा है कि तुम यूनर का ख्याल रखना, मतलब कि सब कुछ मैं संभाल लूंगा, सिर्फ मेरा ऐसा काम कर देना यहाँ पर याओ क्लैन में। इसलिए शेंग होंग यूनर को टुकुर दिख रहा था ताकि वो अपना काम कर सके। अब यहाँ पर ये टुकुर दिख ही रहा होता है, तभी हमारा जान आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है और शेंग होन को यूनर को इस तरीके से घूरता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो एक सोल अटैक जो कि थप्पड़ वाला था सीधा शेंग होंग में जड़ देता है, जिस वजह से शेंग होंग तिलमिला जाता है कि क्या बकवास है, मैं एक रैंक 5 के हाई लेवल का एल्पिनिस्ट हूँ और तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, इस तरीके से बर्ताव कर रहे हो। अब भाई साहब शेंग होंग कहता है, तभी वो हमारी जान के सीने पे लगे रैंक 6 के मीडियम और हाई लेवल का बैच देख लेता है। बोले जाए तो हमारी जान को ऐसा बैच मिला है जो कि एक रैंक हमेशा ऊपर दिखेगा, ठीक है, जिस वजह से शेंग होंग को मिर्ची लग जाती है कि ये बंदा इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एल्पिनिस्ट बन गया। अब इतने में हमारे जान चलता है तो शेंग होंग को धमकी दे देता है कि चुपचाप अपनी औकात में रहना और लड़की से दूर रहना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा जान चलता है तो
यूनर को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब हमें बताया जाता है कि सन ऑफ लाइट यहाँ पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो याओ क्लैन और होली सी क्लैन है ना, उसमें 36 का आंकड़ा है, इसलिए सन ऑफ लाइट को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर हमारा जियान शेंग होन को धमकी वगैरह देता है और यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें याओ शुई गो को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को एक बढ़िया सी कमरे में ले आता है। अब याओ शुई गो चलता है तो हमारे जान को इसी कमरे में छोड़कर यहाँ से निकल जाता है। अब हमारा जान और यूनर बड़ी एकदम मस्त तरीके से इस कमरे में 3 दिन बिताते हैं, साथ ही साथ बाहर भी घूमने के लिए भी जाते हैं। अब हमें चौथा दिन का दिन बताया जाता है, जहाँ पर जो याओ शुई गो है ना, वो अचानक हमारे जान और यूनर का कमरा है ना, उसका दरवाजा खटखटाता है। हमारा जान चलता है तो तुरंत दरवाजा खोल देता है। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तो याओ शुई गो सीधा अंदर आ जाता है और जान से कहने लगता है कि जान भाई मेरी मदद करो, मुझे आपकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। अब जैसे ये हमारा जान याओ शुई गो की बात सुनता है ना, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा जान महसूस कर पा रहा था कि जो याओ शुई गो है ना, मानो उसके शरीर पर थोड़ी बहुत चोटें लगी हों। हमारा जान चलता है तो तुरंत कह देता है कि क्या मदद की तुम्हें जरूरत है, मुझे बताओ। याओ शुई गो चलता है तो हमारा जान और यूनर को यहाँ से ले जाने लगता है। अब सीन से होता है, अब याओ शुई गो को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को एक अलग ही स्पेस में ले आता है, जो कि डेजर्ट वाला स्पेस होता है। बोला जाए तो स्पेस के थ्रू एक अलग ही जगह पर ले आता है, जो कि डेजर्ट वाली जगह होती है। अब जैसे याओ शुई गो हमारे जान को यहाँ पर लाता है ना, तो यहाँ पर जी एक और स्पेस खोलता है और एक और नई जगह पर ले आता है। अब जैसे हमारे जान इस जगह पर भी आता है ना यूनर के साथ, तो हमारे जान को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लगता है। खासकर हमारे जान जो ड्रैगन जनजाति की टेक्निकों का इस्तेमाल करता था ना, उन टेक्निकों में, या फिर बोला जाए तो गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को जो स्क्रॉल दिया था ना ड्रैगन जनजाति वाला, उस स्क्रॉल में कुछ अजीब सा ही महसूस होने लगता है। इतने में अब हमारी यूनर को भी बताया जाता है, जो कि कुछ अजीब सा महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसकी जो शक्तियां है ना डाउ जान की 8 स्टार के मीडियम लेवल पर, वो भी धीरे धीरे सप्रेस हो रही होती है। इसलिए यूनर भी थोड़ी सी परेशान हो रही होती है कि भला यहाँ पर मेरी शक्तियां क्यों सप्रेस हो रही हैं, आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से शक्तियां तक सप्रेस हो रही हैं। नहीं यार, काफी दिनों से एक चीज सोच रहा हूँ, चलो पहले ट्राई करते हैं, आपको कैसी लगती है। ज्यादा नहीं, सिर्फ इस वीडियो के एंड तक ही करेंगे, अगली वीडियो से दोबारा से अपन उसी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर जान यूनर आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर अपने शरीर पर अजीब सी शक्तियां महसूस होने लगती हैं। इतने में जान सामने एक गुफा को देखता है, जो कि बहुत ही बड़ी होती है। इतने में याओ शुई गो चलता है, तो उसे गुफा से अजीब सी शक्तियां महसूस होने लगती है। इसलिए वो हमारे जान से कहने लगता है कि जान भाई, इस गुफा से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जो कि मेरे शरीर से ही संबंधित है, इसलिए मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। अब जैसे ही याओ शुई गो इस गुफा के अंदर जाता है, हमारा जान भी उसके पीछे इसी गुफा के अंदर चला आता है। इतने में इस गुफा से एक बहुत ही बड़ा जाइंट क्रीचर निकलता है, जो कि टाइगर जैसा लग रहा होता है। जाइंट क्रीचर चलता है तो सीधा जान याओ शुई गो और यूनर पर हमला करने के लिए आगे आने लगता है। अब जैसे ये क्रीचर आगे आता है तो यूनर चलती है तो जान को मना कर देती है कि इस क्रीचर पर हमला मत करो, हो सकता है ये क्रीचर हम पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि किसी और की वजह से ही हमारी साइड आ रहा हो। अब जैसे यूनर की बात मानकर जान क्रीचर पर हमला नहीं करता ना, तो एक क्रीचर चलता है तो सीधा जान याओ शुई गो और यूनर को उलांघते हुए उस साइड दूसरी साइड निकल जाता है। अब जैसे ये दूसरी साइड निकलता है तो हमें यूनर को बताया जाता है, यूनर चलती है तो वो कुछ महसूस करती है और यहाँ पर एक क्रिस्टल डला हुआ था, उस क्रिस्टल को सीधा जो जाइंट क्रीचर है ना उसके माथे पर अपनी होली फ्लेम की सहायता से लगा देती है। अब जैसे यूनर ऐसा सब कुछ करती है तो ये क्रीचर चलता है तो शक्तियों में चेंज हो जाता है और अलग अलग रंगों की शक्तियों में बदल जाता है, और ये सारी की सारी शक्तियां सीधा जो याओ शुई गो है ना उसके अंदर जाने लगती हैं। और तो और इन शक्तियों में बहुत सी चीजें भी मिक्स थी, जैसे कि बहुत सारी टेक्निकें, बहुत सारी टाइगर की ब्लड लाइन, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां। अब जैसे ये सारी की सारी रंग बिरंगी शक्तियां याओ शुई गो के अंदर जाती है ना, तो याओ शुई गो चलता है तो अचानक इतनी सारी शक्तियों की वजह से बेहोश हो जाता है। और जब दोबारा से कुछ समय बाद याओ शुई गो होश में आता है ना, तो उसे कुछ बातें याद आ जाती हैं। हालांकि हमें वो बातें नहीं बताई गई हैं, लेकिन याओ शुई गो चलता है तो जान से कहने लगता है कि जान भाई, मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अब जैसे याओ शुई गो ये कहता है ना, तो हमारा जान भी हमें सिर ला देता है। जान चलता है तो याओ शुई गो को एक गोली दे देता है, जो कि डाउडी लेवल की 6 रैंक की गोली थी। याओ शुई गो चलता है तो पहले मना करता है, लेकिन जान के समझाने पर कि हमारा मिलना हेवंस ने चुन रखा है, हो सकता है कि तुम भविष्य में मेरी मदद कर सको, इसलिए तुम्हें इस गोली को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। याओ शुई गो चलता है तो एक्सेप्ट कर लेता है। अब याओ शुई गो चलता है तो गोली के बदले हमारे जान को भी एक क्रिस्टल दे देता है, और जो क्रिस्टल था ना ये याओ शुई गो को जो कुछ समय पहले जितनी भी जानवर की शक्तियां गई थी ना उससे ही मिला था। अब जैसे ये क्रिस्टल हमारा जान याओ शुई गो से लेता है ना, तो हमारे जान का अभी तक जो ड्रैगन जनजाति का थोड़ा सा ब्लड और ड्रैगन जनजाति का स्क्रॉल जो कि गोल्डन ड्रैगन ने हमारे जान को दिया था, उसमें अजीब सी हरकतें होने लगती है। जान समझ जाता है कि शायद ये याओ शुई गो ने उसे जो क्रिस्टल दिया है ना वो जरूर ड्रैगन जनजाति से ही संबंधित है। अब याओ शुई गो चलता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। जान चलता है तो याओ शुई गो से उसे जो क्रिस्टल मिला था ना उसे गौर से देखने लगता है। अब जान चलता है तो यूनर से कह देता है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ रहा हूँ, और जो क्रिस्टल है ना मेरे ख्याल से ड्रैगन जनजाति से ही संबंधित है, और जो क्रिस्टल मेरी ड्रैगन जनजाति के चौथे लेवल को सीखने में मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड है। अब जैसे हमारा जान यूनर से कहता है ना, तो यूनर हाँ में सिर हिला देती है। साथ ही साथ यूनर चलती है तो जान से कह
कह देती है कि तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगाना है ट्रेनिंग में, क्योंकि जो याओ क्लैन का नीलामी हॉल है ना वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द ट्रेनिंग से बाहर आना होगा। जियान चलता है तो हमें से हिला देता है। अब जियान चलता है तो फाइनली थोड़ी दूर जाकर यहीं पर जो क्रिस्टल है ना उसे होली फ्लेम से रिफाइन करने लगता है और पलक झपकती 6 घंटे गुजर जाते हैं। अब 6 घंटों का लंबा इंतजार करने के बाद जियान फाइनली जो क्रिस्टल है ना उसके अंदर से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है। अब जैसे हमारा जियान इस ब्लड को निकालता है तो जियान चलता है तो इस ब्लड की उपयोग कर जो ड्रैगन जनजाति का चौथा लेवल है ना उसे कल्टीवेट करने लगता है। अब जैसे जैसे जियान चौथे लेवल को कल्टीवेट करता जाता है वैसे वैसे जियान की बॉडी ड्रैगन में बदलती जाती है। अब पलक झपकती 18 घंटे गुजर जाते हैं और 18 घंटे के बाद जियान ड्रैगन जनजाति का जो चौथा लेवल है ना उसे पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लेता है। अब जैसे ये कल्टीवेट होता है तो जियान को बताया जाता है जो कि आधा इंसान और आधा ड्रैगन लग रहा होता है। इतने में जियान इसी रूप में यूनर के सामने आता है ना तो यूनर हैरान हो जाती है कि ये तुम्हें क्या हुआ। जियान चलता है तो यूनर से कहने लगता है कि ये है ड्रैगन जनजाति का चौथा लेवल, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं चेक करूँ कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जियान चलता है तो यूनर से कहने लगता है कि तुम सबसे पावरफुल अटैक मुझ पर करो। यूनर चलती है तो एक पल के लिए हिचकिचाने लगती है, फिर भी जियान के कहने पर यूनर चलती है तो एंशिएंट गू मिरर का इस्तेमाल जियान के ऊपर कर देती है, लेकिन इस अटैक से जियान को कुछ भी नहीं होता। जियान चलता है तो यूनर को समझाने लगता है कि टेंशन मत लो, अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। अब जैसे ही यूनर जियान की बात सुनती है ना तो यूनर चलती है तो एंशिएंट गू क्लो का इस्तेमाल कर देती है। अब जैसे ये अटैक जियान में लगता है ना तो जियान चलता है तो वो भी अपने डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ड्रैगन जनजाति का तीसरा लेवल है ना उसका भी इस्तेमाल करता है। अब जैसे यूनर का अटैक जियान में टकराता है ना तो इस अटैक की वजह से जियान ब्लड की उल्टियां करने लगता है, लेकिन जो यूनर का अटैक है ना वो जियान का पूरी तरीके से डिजोल्व कर देता है। अब जैसे ये डिजोल्व होता है ना और यूनर जियान के मुंह से ब्लड की उल्टियां दिखती है तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है और वो तुरंत जियान के पास पहुंच जाती है और जियान से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो क्या। जियान चलता है तो हमें सिर हिला देता है और यूनर से कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा चिंतित क्यों हो। यूनर चलती है तो थोड़े से आंसू अपने आंखों में ले आती है, मतलब कि कहने लगती है कि मेरे संयक काका को मैंने ही मारा और मैं ही चिंतित न हूँ। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जियान और यूनर को उनके ही कमरे में बताया जाता है। जियान था ना वो अपनी शक्तियों को स्टेबलिश बोला जाए तो एकदम बराबर इक्वल करने में लगा हुआ था। इतने में यूनर चलती है तो जियान को कल्टीवेट करते हुए यूनर जियान से कहने लगती है, वैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है, कैसा लगा आपको एक्सप्लेन, क्योंकि ये ज्यादा ही शॉर्ट में था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यूनर चलती है तो जियान को बताने लगती है कि जियान कल जो नीलामी होने वाली है ना उनमें हमें जाना है। हालांकि उसका हमारे पास टोकन आ चुका है और हमारा 77वां नंबर है। और जियान ऑप्शन हाउस की एक खास नियम है कि वहाँ पर हम टोप वगैरह लगाकर नहीं जा सकते, अपने चेहरे को ढककर नहीं जा सकते। अगर हमें वहाँ पर जाना है और कोई भी सामान खरीदना है ना तो हमें हमारा रियल फेस ही बताना पड़ेगा। अब जैसे हमारा जान ये वाली बात सुनता है ना तो ये सारों कह देता है कि ठीक है। अब इतने में सीन से पड़ता है और फिर हमें दूसरे दिन का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो यूनर और हमारा जान है ना वो फाइनली ऑप्शन हाउस में आ जाती है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो सामने हमारे जान को एक बुड्ढा दिखता है जो कि सबके टोकन चेक कर रहा था। हमारे जान चलता है तो फाइनली बुड्ढे को टोकन बता देता है। बुड्ढा चलता है तो जो ऑप्शन हाउस में 77वें नंबर का रूम था ना वहाँ पर हमारे जान को भेजा देता है एक लड़की के साथ। अब फाइनली यहाँ पर हमारा जान आता है ना तो उसे पता लगता है कि इस नीलामी हॉल में बहुत सारे एंशिएंट क्लैन भी आए हैं, इसके अलावा बहुत सारे अदर क्लैन भी आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 10,000 लोग हैं जो कि इस नीलामी हॉल को देखने के लिए आए हैं और सामानों को खरीदने के लिए आए हैं। जियान जब इतना बड़ा नीलामी हॉल और इतने सारे लोगों को देखता है ना तो वो थोड़ा सा और हैरान हो जाता है कि इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज किया गया होगा। लेकिन फिर दूसरे पल जियान चलता है तो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है। अब कुछ समय गुजरता है और फिर कुछ समय बाद जो नीलामी हॉल है ना और वहाँ का जो मंच है ना हमें उसका सीन बताया जाता है। नीलामी हॉल के मंच पर एक लड़की आती है जो कि एकदम कयामत लग रही होती है। मतलब कि अब डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी आंखें कैसी हैं, कान कैसे हैं, कानों में झुमके कैसे हैं, नाक में बाली कैसी है, माथे पर बिंदी कैसी है, मतलब कि बिंदी तो नहीं है ये, मतलब कि खूबसूरती के बारे में वर्णन किया गया है। अब जो लड़की चलती है तो पहले तो सभी को ग्रीट करती है और फिर कहती है वेलकम टू, बोला जाए तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ऑप्शन हाउस टू याओ क्लैन। आज अपने अपने दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आज इस ऑप्शन हाउस में आपकी इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी और आपको हर चीज वो मिलेगी जिसकी उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आए हो। तो पेश है आपके सामने टॉप 5 आइटम। अब जैसे ये लड़की जिसका नाम, अरे यार मैं नाम तो भूल ही गया क्या था, खैर जो भी हो हमें आगे पता चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो एक इसके सामने हथौड़ा प्रकट हो जाता है जमीन से निकलकर और एक टेबल भी प्रकट हो जाती है जिसके ऊपर ये हथौड़ा रखा हुआ था। अब इतने में हमें उसी एक आइटम को बताया जाता है जो कि अचानक 8 से 10 बंदे यहाँ पर ले आते हैं। अब जैसी हालांकि आइटम तो छोटा सा था लेकिन 8 से 10 बंदे से पकड़ कर लाए थे। अब जैसे ये लड़की इस आइटम के बारे में बताती है ना तो सबसे पहले तो एक कपड़ा हटा देती है और यहाँ पर जैसे ये कपड़ा हटता है ना तो जो पूरा का पूरा हॉल था ना वो एकदम ठंडा होता हुआ चला जाता है। बोले
जाए तो टेम्परेचर काफी हद तक गिर जाता है। और तो और जो कुछ कमजोर लोग थे ना, जो कि डाउ डी लेवल पर थे, उन्हें तो ठंड भी लगने लगती है। अब इतने में लड़की चलती है तो सभी को बताने लगती है कि इसे नीदर फ्लेम पाइथन कहा जाता है और ये एक बर्फ वाला पाइथन है जो कि स्नेक जैसा होता है। हालांकि ये स्नेक जैसा नहीं लगता, लेकिन ये स्नेक जैसा ही होता है और इसकी ब्लड लाइन भी स्नेक जैसी ही मानी जाती है। अब जैसे ही ये लड़की, जिसका नाम याओ यून था, ये कहती है ना, तो हमें जान और यूनर को बताया जाता है। यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान भाई, मतलब कि सैया कक्का जान, ये पाइथन है ना, ये शायद काइलिन दीदी के लिए एकदम सही होगा, इसलिए हम इसे खरीद लेते हैं। अब जैसे ही हमारा जान यूनर की बात सुनता है ना, तो वो यूनर से कहने लगता है कि भैया मेरी इतनी किस्मत अच्छी कैसी, मैं हमेशा गरीब ही रहता हूँ हर जगह पर, वो तो तुम हो जो कि पैसा वाली हो, इसलिए मैं तो नहीं खरीद सकता। अब जान को मना करता हुआ देखकर यूनर चलती है तो कह देती है कि सैया काका टेंशन क्यों ले रहे हो, आपकी बीवी है ना पैसा खर्च करने के लिए, आप शायद भूल चुके हो कि आपकी बीवी गु कबीले की लीडर नहीं बन चुकी है और गु कबीला यहाँ पर लाखों सालों से रह रहा है, तो पैसे की तो कोई भी कमी नहीं होगी। अब जैसे यूनर एक कहती है ना, तो हमारा जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है खरीद लो। अब इतने में हमें याओ हुन को बताया जाता है, सॉरी याओ यून को बताया जाता है। याओ यून चलती है तो जो फ्लेम पाइथन है ना, उसकी रेट बताती है कि इसका कॉइन की मदद से खरीदा जा सकता है। अगर कोई भी बंदा जो कि इसे में इंटरेस्ट रखता हो तो वो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा और इसकी शुरुआत बोली है 100 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब जैसे ही याओ यून एक कहती है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर सभी के सभी लोग यहाँ पर बोली लगाने लगते हैं 101 मिलियन गोल्ड कॉइन। इतने में यूनर चलती है तो सीधा बोली लगाती है 200 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब जैसे ही यूनर की बात यहाँ पर सभी लोग सुनते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। इतने में हमें याओ क्लैन को बताया जाता है, खासकर उसके एक बुड्ढे को बताया जाता है। याओ क्लैन का एक बुड्ढा चलता है तो ये भी बोली लगाता है 250 मिलियन गोल्ड कॉइन। यूनर चलती है तो वो भी कह देती है 300 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब 300 मिलियन गोल्ड कॉइन तक पहुंचने पर जो फ्लेम पाइथन है ना, उसकी आगे कोई भी बोली नहीं लगाता, लेकिन इतने में याओ क्लैन का बुड्ढा चलता है तो एक बार और बोली लगा देता है 400 मिलियन गोल्ड कॉइन। यूनर चलती है तो वो भी एक बार और लगा देती है 500 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब जब याओ क्लैन का बुड्ढा यूनर को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, इतने में जो याओ क्लैन के बुड्ढे के पीछे एक और बुड्ढा बैठा हुआ था ना, वो याओ क्लैन के बुड्ढे से कहने लगता है कि ये लड़की जो गु कबीला है ना, उसकी नई लीडर बन चुकी है, इसलिए शायद हमें भविष्य में हो सकता है कि ये मदद करे, इसलिए अब आगे बोली न लगाए। अब जैसे ही पीछे वाले याओ क्लैन का बुड्ढा दूसरे वाले याओ क्लैन के बुड्ढे से कहता है ना, तो वो भी हमें से रिला देता है, लेकिन याओ क्लैन का बुड्ढा चलता है तो एक बार वो लास्ट बोली लगा देता है 550 मिलियन गोल्ड कॉइन। अब जब यूनर याओ क्लैन के बुड्ढे को दोबारा से बोली लगाता हुआ दिखती है ना, तो वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है और सीधा 600 मिलियन गोल्ड कॉइन के दे देती है। अब जैसे ही यूनर 600 मिलियन गोल्ड कॉइन कहती है ना, तो याओ क्लैन का बुड्ढा आगे बोली नहीं लगाता और फाइनली जो याओ हुन है ना, बोला जाए तो नीलामी करवाने वाली लड़की हथौड़ा 3 बार ठोक देती है और कह देती है कि ये प्रोडक्ट इस मेहमान का हुआ। अब यूनर चलती है तो फाइनली तुरंत की तुरंत जो कॉइन वगैरह है ना, उसे देकर स्नेक को वो अपने पास रख लेती है। अब इतने में याओ यून चलती है तो दूसरे प्रोडक्ट बोला जाए तो दूसरा नीलामी को भी ताली बजाती ही शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर एक और टेबल लाई जाती है जिसके ऊपर एक कांच की बोतल रखी हुई थी और उस बोतल में एक गोली डली हुई थी। अब जैसी याओ यून बोतल पे से कपड़े को हटाती है ना, तो सभी को वो गोली दिखने लगती है। अब इतने में लड़की चलती है तो यहाँ पर बताने लगती है कि इसे फिनिक्स पिल कहा जाता है और जो फिनिक्स फैमिली से ही संबंधित है, जिस किसी को भी ये पिल चाहिए ना, वो गोली लगा सकता है, लेकिन इस गोली को गोल्ड कॉइनों में नहीं खरीदा जा सकता। इसे खरीदने के लिए आपको किसी हाई लेवल की टेक्निक को देना पड़ेगा, जिसमें कि मैं संतुष्ट हूँ। अब जैसी ये लड़की कहती है ना, तो सभी के सभी लोग बोली लगाने लगते हैं। इतने में अब हमारी जान को बताया जाता है, जो कि पिल को देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि शायद बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की गोली है और शायद ये गोली है ना, ए यूनर के लिए बहुत ही ज्यादा खास हो सकती है, क्योंकि इस गोली से यूनर की जो होली फ्लेम है ना, यूनर उसे और भी अच्छी से कंट्रोल कर सकती है। इसके अलावा एक गोली यूनर है ना, उसे रिकार्नेशन लेवल पर पहुंचाने में मदद कर सकती है। अब जैसी हमारा जान ये सोचता है ना, तो यूनर है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी जान की मन की भावनाओं को पहचान लेती है, मन की बातों को सुन लेती है और जान से कहने लगती है कि जान, बोले जाए तो संजय काका, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये गोली मेरे लिए खास है, लेकिन शायद हम इसे ना खरीद सकें। अब जैसे यूनर एक कहती है ना, तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो यूनर से कहने लगता है कि टेंशन क्यों ले रही हो बेबे, अगर हम खरीद नहीं सकते तो किसी और तरीके से तो ले सकते हैं ना। अब जैसे ही जान ये कहता है ना, तो यूनर को गड़बड़ी महसूस होने लगती है और यूनर जान से कहने लगती है कि जान, क्या तुम चोर चक्के हो जो इस गोली को चुराने की कह रहे हो। अब जान भी समझ जाता है कि यूनर शायद उसकी मन की बातों को पहचान चुकी है, इसलिए जान हमें से ला देता है। यूनर चलती है तो थोड़ी सी गुस्सा होती है कि क्या बकवास है, और इसी गुस्सा और नाराजगी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। यार कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।